चिल्ला चिल्लाकर जय श्री राम और चिल्ला चिल्लाकर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलने वालों में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों का इमोशन एक होता है, दोनों का ट्रिगर एक होता है, दोनों का यूज़ एक जैसे किया जा रहा होता है, क्योंकि दोनों का ही धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस स्ट्रैटेजी को पहले किसी खास रिलीजन के लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और एज अ रिज़ल्ट वो रिलीजन पूरी दुनिया में बदनाम हो गई, और अब दूसरी रिलीजन के लोग भी इस सेम स्ट्रैटेजी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट वही हो रहा है। वो रिलीजन भी धीरे धीरे बदनाम हो रही है, बदनाम होना शुरू हो चुकी है। वहाँ भी ऊपर के लोगों ने मज़े मारे, यहाँ भी ऊपर बैठे लोग मज़े मार रहे हैं। ऊपर बैठे लोग नैरेटिव बनाते हैं, नीचे बैठे लोग नारे लगाते हैं। ऊपर बैठे लोगों को पैसा, पावर और प्रोटेक्शन मिलता है, नीचे बैठे लोगों को लाठी, केस और मौत मिलता है। जिसका धर्म के नाम पे ब्रेन वॉश हो चुका होता है उसको लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि लॉजिक समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है और ब्रेन वॉश इमोशन पे किया जाता है। इसलिए नारे लगाने वाले कभी भी नारा लगाने से पहले ये नहीं सोचते कि इससे किसका फायदा हो रहा है, इससे किसका नुकसान हो रहा है, इससे कौन पैसे कमा रहा है, इससे किसको सेफ्टी मिल रही है, इससे कौन अनसेफ है। वो सिर्फ इतना जानता है कि मैं सही हूँ और जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है, और यहीं पे स्मार्ट लोग गेम जीत जाते हैं। इसलिए ऊपर बैठे लोग कभी भी नारा नहीं लगाते और नीचे बैठे लोग समझते हैं कि मैं किसी महान चीज का हिस्सा बन गया हूँ, पर असल में वो सिर्फ फ्यूल होते हैं। और जिसका ब्रेन वॉश हो चुका होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ऊपर बैठे लोग फायदा उठा रहे होते हैं और मेरे और आपके जैसे लोग नुकसान भुगत रहे होते हैं, बिल भर रहे होते हैं। और अगर कोई सच कहता भी है तो उसको कुचल दिया जाता है। इसलिए मेरी इस बात को दिमाग में बिठा लो भाई, अगर कोई तुमसे कह रहा है कि सिर्फ यही सच है तो समझ लेना वो तुम्हारे दिमाग को किराए पर ले रहा है। जब तक धर्म पर्सनल रहता है वो तुम्हारी रूह को स्ट्रांग बनाता है, पर जैसे ही तुम्हारे धर्म को पॉलिटिकल बना दिया जाता है वो तुम्हारे रूह को साइड करके तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना देते हैं, क्योंकि लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाना सबसे पुराना बिजनेस मॉडल रहा है। इसलिए इमोशन में बहने वाला मत बनो, समझने वाला बनो, सवाल करने वाला बनो, क्योंकि जो सवाल करने लगता है ना उसका ब्रेन वॉश करना आसान नहीं होता।